हाय फ्रेंड्स, आई एम सौरभ। इजी एम एस वर्ड 2010 इन हिंदी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंसर्ट शेप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा शेप को इंसर्ट करना और शेप की स्टाइल को। तो चलते हैं अपने एम एस वर्ड पर और वहाँ इसको करके देखते हैं। तो ये हमारा एम एस वर्ड 2010 है। हम बात करेंगे इंसर्ट में शेप की। तो उसके लिए आप अपने मेनू बार पे जाएंगे। आप देखेंगे ये इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो एक रिबन ओपन होता है। इस रिबन में आप देखेंगे तो शेप का ऑप्शन आ रहा है। इसके पहले जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं इन सब के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो बात करते हैं शेप की। तो शेप पर आप कैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कई प्रकार के शेप आते हैं। जैसे कि आपने रिसेंटली जो कुछ यूज किए हैं शेप वो आ रहे हैं, कुछ लाइंस में शेप आ रहे हैं, कुछ रेक्टेंगल्स में शेप आ रहे हैं, कुछ बेसिक शेप्स हैं, कुछ ब्लॉक, एरो, कुछ इक्वेशन से रिलेटिव और कुछ फ्लो चार्ट से रिलेटिव। तो कोई भी शेप को आपको अगर इंसर्ट करना है, क्रिएट करना है, तो आप उस शेप पर क्लिक कीजिएगा अपने माउस का लेफ्ट क्लिक। तो सपोज दैट मुझे रेक्टेंगल लेना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद आप देखेंगे कि पेन बन के आ रहा है। तो आप जितना बड़ा या छोटा रेक्टेंगल लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने इस रेक्टेंगल को लिया। अब आप देखेंगे ये आपका शेप आ गया है। आप इस शेप पर देखेंगे तो ऊपर साइड में ये पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट से आप इस शेप को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। आप रोटेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करूँगा, अंडू। आप देखेंगे तो इसके कॉर्नर पर और मिडिल में ये पॉइंट आ रहे हैं। इस पॉइंट से आप इस शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब सपोज दैट मुझे इसको चौड़ाई में इसको बड़ा करना है तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, लंबाई में करना चाहता हूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ। अगर इसी रेशियो में आपको छोटा या बड़ा करना है तो एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे, उसके साथ में आप इसके कॉर्नर पर जाएंगे तो इसी रेशियो में आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ओके। अब आप देखेंगे जब भी आप शेप पर होते हैं तो ये एक फॉर्मेट ओपन होता है। ओके। अगर आप पेज पर होंगे तो कोई फॉर्मेट नहीं आ रहा होगा शेप का, लेकिन जब आप शेप पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने एक फॉर्मेट का टूल्स ओपन होगा। इसमें काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं इंसर्ट शेप की। आप देखेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है, इंसर्ट शेप। आप अगर और भी शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने पेज पर तो आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए इस शेप को लिया तो अब मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ इसको। तो ये ड्रॉ हो गया। ओके। तो समझ गए होंगे, यहाँ से आप और भी शेप का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अपने कीबोर्ड से, डिलीट बटन से। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है आपका फॉर्मेट में देखेंगे तो चेंज शेप, यानी कि अगर आपको इस शेप की जगह कुछ और शेप लेना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बादल आ रहे हैं, इस शेप को लिया तो ये शेप इसी लंबाई या चौड़ाई में आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है एडिट पॉइंट्स, यानी कि अगर आप इस शेप में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ अपने मुताबिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये पॉइंट आ रहे हैं, इन पॉइंट्स पे जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा यहाँ से भी इसको मैंने इसको बढ़ाया है। इस तरह से मैंने इस शेप में कुछ परिवर्तन कर दिया। तो अपने मुताबिक भी इस शेप को कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो नीचे आ रहा है आपका ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि अगर आप कुछ लिखना है तो ड्रॉ टेक्स्ट का भी यूज यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि ड्रॉ टेक्स्ट मैंने यहाँ से किया तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके। अब ड्रॉ टेक्स्ट के बारे में मैं आपको वर्ड आर्ट में बताऊंगा। वर्ड आर्ट आपका इंसर्ट पे इस जगह ऑप्शन आता है। तो फिलहाल हम बात करेंगे अभी शेप की, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है शेप स्टाइल, यानी कि अगर आपको शेप में कुछ स्टाइल चेंज करनी है, कुछ कलर लगाने हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हो शेप स्टाइल पर जाकर। तो फिलहाल मैं इसको राइट साइड में ले जाता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सी स्टाइलें आ रही हैं, उन स्टाइलों को लेकर आप शेप में चेंजिंग कर सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने इस स्टाइल को लिया तो ये इस स्टाइल में आ गया। ओके। इसके बाद देखेंगे तो फिल, यानी कि अगर आप इसमें कुछ कलर चेंज करना है तो अपने मुताबिक कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस कलर को लिया। ओके। तो ये कलर आ गया है। कलर में ही और भी आ रहे हैं, अगर नहीं कलर चाहिए तो नो कलर, तो कलर ही चला गया। अगर मोर कलर पे जाएंगे तो
मोर कलर में आपको स्टैंडर्ड मिलेगा और कस्टम मिलेगा। स्टैंडर्ड क्या होगा, यहाँ पर आपको इसके डार्क और लाइट दोनों कलर मिल जाएंगे। आपको जो लेना है उसको लेने के बाद आप ओके करेंगे तो वो कलर आपका इस जगह आ जाएगा। ओके, कस्टम में क्या होगा कि इस कलर को आप यहाँ से डार्क और लाइट बना सकते हैं। जैसे कि आप इस जगह देखेंगे तो अभी डार्क आ रहा है, और डार्क करना है तो और डार्क कर सकते हैं, लाइट में करना है तो लाइट में भी कर सकते हैं, और जिस पॉइंट पर आप जाएंगे उस पॉइंट पर कलर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इस कलर को लिया तो ये कलर अभी आ जाएगा, आ गया ना। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर भी आ रही है, अगर इस शेप में पिक्चर लगानी है तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपने सिस्टम की विंडो ओपन होगी, उस विंडो में से आप कोई पिक्चर को ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस पिक्चर को लिया तो ये पिक्चर आ गई है। ओके, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अंडू। उसके बाद आप देखेंगे तो ग्रेडियंट आ रहा है, आप ग्रेडियंट लगा सकते हैं इसी कलर पे। टेक्सचर दे सकते हैं, आप टेक्सचर पे जाएंगे तो बेहतरीन टेक्सचर यहाँ पर आ रहे हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस टेक्सचर को लिया तो आप देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार फिर। अब बात करते हैं आउटलाइन, यानी कि इस शेप की आउटलाइन, बॉर्डर। ओके, तो उसका कलर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे कि मैंने रेड लिया तो आप देखेंगे रेड कलर में ये बॉर्डर दिखने लगा है। अभी कम बॉर्डर आ रहा है तो बॉर्डर की विड्थ को बढ़ाना है तो आप इसकी विड्थ पर जाएंगे और इसकी विड्थ को भी बढ़ा देंगे। तो इसकी मैंने बढ़ा दिया है विड्थ को, तो इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर की कुछ स्टाइल दे रखी है, उन स्टाइलों को भी ले सकते हैं। इसके नीचे एरोज में भी आ रहे हैं, एरो में भी आप ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस एरो को लिया तो इस एरो में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब आप देखेंगे आउटलाइन में जहाँ भी ऑप्शन आ रहे हैं उसके नीचे एक मोर लाइंस का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें आप फिल कर सकते हैं। तो फिल का बता दिया मैंने आपको। फिल में आप ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न ले सकते हैं। ओके, पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो कई प्रकार के पैटर्न यहाँ पर आ रहे हैं, तो फिल में आप पैटर्न भी फिल करा सकते हैं। मैं जैसा था वैसा कर देता हूँ, सॉलिड फिल। उसके बाद आता है लाइन कलर। लाइन कलर में अगर नो लाइन कर देते हैं आप तो यहाँ पर लाइन है, इसकी आउटलाइन नहीं आएगी, और अगर आप सॉलिड करते हैं तो लाइन आ जाती है। उसमें भी आप अगर ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो लाइन पर भी ग्रेडियंट लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर ही ग्रेडियंट के लिए आ रहा है, फर्स्ट में आप कोई कलर दे दें तो वो कलर आपका आ जाएगा। तो मैंने रेड दे दिया, रेड आ जाएगा। सेकंड में आप चाहते हैं तो मैंने वाइट दिया है, हल्का वाइट, तो वो कलर आ जाएगा। थर्ड में मैं दे देता हूँ यहाँ पर ब्लैक। तो इस तरह से आपको ग्रेडियंट दिखाई देगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आ रहा है। ओके, आप यहाँ से और भी ऐड कर सकते हैं, और जितना कलर रखना चाहते हैं एरिया पर उतना कलर ले सकते हैं। सपोज मैंने ब्लैक यहाँ पे लिया इतना, अब फिर मैं एक जोड़ना चाहता हूँ तो इस पर जोड़ देंगे तो ये आ गया, और इसको उठा के आप यहाँ रखिए, और इस पर भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर दीजिए। इस पर मैंने थोड़ा सा आसमानी कर दिया, तो ये ग्रेडियंट भी आप लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद लाइन स्टाइल। तो लाइन स्टाइल में बहुत सी स्टाइलें दे रखी है, मैंने बताया था ये स्टाइलें आ रही हैं, कुछ एरो में भी स्टाइलें हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे आ रहा है आपका इफेक्ट, यानी कि शेप पर आप इफेक्ट डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये आपके जो भी आपने यूज़ किए होंगे वो आ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है शैडो। शैडो में आप चाहते हैं कि शैडो आना चाहिए हमारे इस शेप पर, तो आप शैडो भी लगा सकते हैं इसमें, कि राइट शैडो, बॉटम शैडो, लेफ्ट शैडो, टॉप शैडो, इस तरह से दे रखे हैं। तो आपने ऐसे राइट शैडो लिया है तो आप देखेंगे ये हल्का हल्का शैडो इसके राइट साइड में आने लगा है। आप इसमें भी कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप शैडो पर जाएंगे और नीचे देखेंगे शैडो ऑप्शन आ रहा है, आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो ये वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें भी मैंने अभी आपको फिल, लाइन कलर और लाइन स्टाइल सिखाया था। अब नंबर आता है शैडो का। तो शैडो में आप इस शैडो को ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कम किया तो आप देखेंगे ये कुछ और डार्क दिखने लगा। आप साइज को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो आप देख रहे होंगे शैडो बड़ा हो गया है। ओके, तो कितना करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। इसको ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर भी कर सकते हैं, तो ब्लर होने लगा देखो। उसके बाद आप एंगल चेंज करना चाहते हैं तो एंगल भी चेंज कर सकते हैं, और इसके डिस्टेंस को भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्शन। ऑप्शन आता है रिफ्लेक्शन, चाहे तो आप यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन पे जा सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो भी वही चीज़ खुल के आ जाती है। तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन।
तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन बहुत से दे रखे हैं, आप जो रिफ्लेक्शन लगाना चाहते हैं वो रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। इससे पहले मैं शैडो को यहाँ पर नो कर देता हूँ, तो नो शैडो। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में मैंने चूज़ किया है इस वाले रिफ्लेक्शन को, तो नीचे आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन आपको शो होने लगा है। मैं थोड़ा पिक्चर को छोटा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो। ओके, अब रिफ्लेक्शन में भी आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ज़्यादा कर दिया। साइज को भी आप कितना रखना चाहते हैं, कितना दिखे आपको रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, वो आप देख सकते हैं। आप पूरा कर देंगे तो पूरा ही आपको रिफ्लेक्शन नीचे नज़र आएगा, आप देखेंगे तो। आप आधा करते हैं तो आधा पोर्शन इसका दिखेगा। डिस्टेंस आप जो इसके बीच में जो दूरी आ रही है अभी बिल्कुल इसी एक दूसरे से मिला हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा हटाना चाहते हैं, डिस्टेंस करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं इस जगह से, और इसे ब्लर भी कर सकते हैं। तो ये भी समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है ग्लो। तो ग्लो में भी आप इसे ग्लो ले सकते हो। तो मैं रिफ्लेक्शन को नो कर देता हूँ। ग्लो पे चलते हैं। तो ग्लो पे आप देख रहेंगे तो भद्दापन आ रहा है साइड साइड से, वो आप ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने इस ग्लो को लिया तो हल्का हल्का ये ग्लो आने लगा है। अब ग्लो को भी आप कलर चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि अभी मैंने कलर लिया है ब्लैक, तो ये ब्लैक कलर में ग्लो आने लगा। आप इसके साइज को बढ़ा सकते हो और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। देखा आपने। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है सॉफ्ट एज, यानी कि आपने जो भी शेप लिया है इसको सॉफ्ट मतलब हल्का करता जाएगा। आप देखेंगे तो हल्का हो गया। अगर आप 50 पॉइंट्स पे जाएंगे तो कितना हल्का हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आप जान गए होंगे। अब इसके बाद आता है 3D फॉर्मेट। 3D फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पर कुछ 3D टाइप में शेप दे रखे हैं, उस शेप में ये हो जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे इधर साइड में भी कुछ दे रखे हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से दे रखे हैं, तो उसमें ये हो जाएगा। फिलहाल मैं ग्लो को थोड़ा हटा देता हूँ, अब आपको ठीक से समझ में आएगा। ये तो मैंने इसमें लिया तो ये इस तरह से आ गया, थोड़ा सा मैंने इसमें लिया तो ये इस तरह से आ गया। रोटेशन करना है तो यहाँ पर रोटेशन भी कर सकते हो अलग अलग एंगल में, देखेंगे आप तो ये चेंज हो रहा है एंगल। एंगल को यहाँ से भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। एक्स वाई जेड यहाँ पर दे रखे हैं इसके पॉइंट्स उसमें। तो ये सब आप सीखेंगे शेप स्टाइल के अंदर। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि शेप स्टाइल और शेप इंसर्ट किस तरह से करते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा शेप को इंसर्ट करना और शेप स्टाइल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेप के पोजीशन के बारे में और रैप टेक्स्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी पुरानी वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/learnmyboss पे जाकर देख सकते हैं। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमसे कुछ पूछना है तो ask.learnmyboss.com पे जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।